बाबा ही आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ताकत भी दे रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज यहाँ तक आया हूँ और आगे भी जाऊँगा। पटना से 15-20 मिनट की दूरी पर बिहार की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट हाजीपुर। चहलकदमी इसलिए ज्यादा है क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प है। 20 मई को वोटिंग, लेकिन हाजीपुर की जनता क्या कहती है, उनके मन में कौन है, क्या मुद्दे हैं, ये आपको बताएं। उससे पहले मुद्दों का ये पेड़ देख लीजिए। चुनाव आते ही तेजी से बढ़ने लगता है, बयानों की खाद पड़ती है और प्रतिस्पर्धा का पानी। नतीजा ये कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, विकास, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, वोट जिहाद, राम मंदिर, करप्शन जैसे मुद्दे उग जाते हैं। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पे शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पे फूल चढ़ाते जाओ। देखिए, यहाँ जो स्थिति है बदलने वाला नहीं है, सीधा बात है। यहाँ का स्थिति नरक है। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में काम किया है, जो कहा है कि महागठबंधन की सरकार आएगी, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। कैसे नहीं मिला? हाजीपुर के लोगों को, बहुत लोगों को नौकरी मिला है। इतना मार हो गया चचे भतीजे में कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो है, घर का भेदी है न लंका ढाता है, घर का भेदी ही लंका ढाता है। सवाल, चुनावी पेड़ से वोटर कौन सा मुद्दा घर ले जाएगा, किस मुद्दे को सोचकर बटन दबाएगा? सियासी मुद्दे जिंदगी की धूप से बचाएंगे, वास्तविक मुद्दे बयान के शोर में उड़ जाएंगे? वोटर के लिए चुनाव का फल कितना मीठा? चुनावी मुद्दों से 400 पार या बदलाव की बयार? जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। जी हाँ, सियासत में भी कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां से स्वर्गीय रामविलास पासवान 5 बार चुनकर संसद पहुंचे। सिर्फ संसद ही नहीं पहुंचे, बल्कि जीत हार के अंतर में एक कीर्तिमान कायम किया। एक बार फिर से चुनाव सामने है और इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के सामने रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं। तो आइए चलते हैं हाजीपुर और पता करते हैं कि क्या है यहाँ के मतदाताओं का सियासी मिजाज। क्या जलेगा यहाँ चिराग का दिया या खुल जाएगी राहुल के मोहब्बत की दुकान? हाजीपुर बिहार का वो शहर जिसकी पहचान रामविलास पासवान है। आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी सियासत के इर्द गिर्द हमेशा देश के पटल पर सियासी चर्चा का केंद्र बना। मगर आज चर्चा किसकी? श्रीनिवास ने माइक उठाया और राजेश ने कैमरा घुमाया। बस फिर क्या था, वोटर वाणी गूंजने लगी। देश के जो हालात हैं हुजूर, वो हम लोगों के मौफिक नहीं है, मिजाज से नहीं मिलता है। क्या दिक्कत आ गई? एक तो ये है कि हमारे नौजवान लोग, लड़के पढ़ लिख कर पैसा हम लोग पानी की तरह बहा रहे हैं, और पढ़ने लिखने के बाद उनको न नौकरी मिल रही है, न कोई उनका कोई बंदोबस्त है। एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया है कि हम लोग गरीब आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ समझिए हर हिंदुस्तानी वासी का यही है, सबसे पहला कि बेरोजगारी को हटाया जाए। कोई नेता तो बात ही नहीं करता बेरोजगारी का, किसी पार्टी का रहे। नहीं, कांग्रेस पार्टी का नेता बात करता है, ऐसा नहीं। राहुल गांधी जी बात करते हैं, और हमारे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, वो सिर्फ जबानी बोल चाल पे रहते हैं, जबानी हाँकते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, वोटर जिसे पसंद करते हैं उसी की बात करेंगे। लेकिन 2 कदम की दूरी पर जनता की राय और वोटर के मन के मुद्दे क्या थे? विकास चाहिए या फिर पारिवारिक नेता? वैशाली जन का प्रतिपालक है, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पे शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पे फूल चढ़ाते जाओ।
देखिए लोकतंत्र की एक भाई पर कविता तो बहुत बढ़िया बोला, उसमें एक शब्द आपने डाला राज सिद्धि। यहाँ फूल वूल कोई नहीं चढ़ाता, अब सब राज सिद्धि के लिए वही बात मैं ले जा रहा हूँ अपना, कि लोकतंत्र की धरती की खूबसूरती देखिए, यहाँ के लोगों की खूबसूरती देखिए। खगड़िया अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ये वैशाली की भूमि है, इसके बारे में कहा जाता है कि पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ यहीं से पढ़ाया गया था, और वैशाली पहला गणराज्य था जो जहां लोकशाही चलती थी, राजशाही नहीं, लोकशाही चलती थी, पहला लोकतंत्र। जी साहब बोलिए। 1977 में रामविलास जी खगड़िया से यहाँ आते हैं, और यहाँ के लोगों का बड़प्पन देखिए, यहाँ के लोगों का भावना देखिए कि खगड़िया के लोग को यहाँ से सांसद बनाते हैं। ये बताइए कि राज सिद्धि इस बार कैसे होगा, किस मुद्दे पे होगा? जात पात चलेगा, मजहब चलेगा, बेरोजगारी चलेगी, महंगाई चलेगी, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट चलेगा, कि परिवार में अपने आप लाठी चलेगी, क्या चलेगा? बस एक ही चीज चलेगा, जो तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में काम किया है। चिराग जी युवा नेता है, अच्छा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगे, बस उन्हीं के साथ। आपको लग रहा है कि लाना चाहिए उनको? एकदम आना चाहिए, आना चाहिए। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय का वोट एक जगह एक कैंडिडेट को एक मुश्त पड़ता है, लेकिन जिस मोहल्ले में श्रीनिवास जनता के बीच थे, वहां मुस्लिम समुदाय के ही एक पिता पुत्र की जोड़ी के बीच कैंडिडेट को लेकर वैचारिक मतभेद दिखाई पड़े। जोरदार बहस शुरू हो गई। कैसे नहीं मिला? हाजीपुर के लोगों को, बहुत लोगों को नौकरी मिला है, नौकरी बहुत लोगों को मिला है। अब इंडिविजुअली सबसे थोड़ी पूछे कि किसको नौकरी मिला। मोहम्मद इरशाद जी, चाचा तो बड़े अनुभवी हैं, हमारे पिताजी हैं। लीजिए चाचा, इधर आइए, चाचा इधर आइए, चाचा इधर देखिए। चाचा एक मिनट देखिए, चाचा ने कहा कि भैया मोदी जी के शासन में हमारी तो हालत ही खराब है, कभी घुसपैठिया, कभी कुछ। बातचीत के सिलसिले में पता चला कि ये उनके पुत्र हैं, और ये चिराग बाबू जो मोदी के हनुमान हैं, उनके फैन हैं। अब बोलिए। नहीं, चिराग पासवान को मैं इंडिविजुअली नहीं पसंद कर रहा हूँ। वो इंसान क्या कहते हैं, बेहतरी के लिए सही है। ये चिराग पासवान सिर्फ अपने बाप के नाम पे ये होते। एक तो फारसी में एक तो मकौला है, पेदरम सुल्तान बूद, मेरे बाप बादशाह थे, वो तो थे ना जी, है नहीं ना, हैं की बात कीजिए, हैं में आप फेल हैं। मैं इंडिविजुअली, मैं अपना पर्सनल जो विचार है हमारा, कि युवा नेता है, अगर वो बनेगा यहाँ से सांसद तो वो काम अच्छा करेगा, बस। चाचा बोल रहे हैं शिवचंद्र राम। अब जो भी देखिए, लड़ाई है, लड़ाई दोनों में है, अपने दोनों की सोच है, क्या कहते हैं। अब ये बहस इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान रामविलास के नाम के साथ उनके कामों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। कम से कम दावे तो यही हैं। आपको बता दें, हाजीपुर सीट रामविलास पासवान का गढ़ कहा जाता था। 1977 में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। रामविलास पासवान यहां से 10 बार चुनाव लड़े, जिसमें 8 बार जीत हासिल की। 2019 में उनके भाई पशुपति पारस जीते। इस बार मुकाबला एनडीए की तरफ से चिराग पासवान और इंडिया अलायंस के शिवचंद्र राम के बीच है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पब्लिक रामविलास की विरासत के साथ खड़ी है? क्या इंडिया अलायंस की तैयारी बड़ी है? और आखिर जनता के मुद्दों की किसे पड़ी है? अब देख लीजिए, कोई न रोड ठीक है, हम लोग बहुत बड़ा मुद्दा से क्या मतलब, हम लोग को तो छोटा मुद्दा चाहिए। सड़क बढ़िया हो जाए, बिजली ठीक ठाक मिले, पानी ठीक ठाक मिले, स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल ठीक ठाक मिले। बाकी और बहुत बड़ा चीज करके हम लोगों से क्या मतलब? हम लोग साधारण, हम लोग दादा हमको देखिए ना, एक बात बताइए, ये सब चीज बनता है चुनाव में मुद्दा? ठीक है, बनता नहीं है, बात सही आप बोल रहे हैं कि नहीं तो भारत की तस्वीर बदलेगी, वैसे बनता है। बनता नहीं है, लेकिन जनता को अब सोचना पड़ेगा। हाजीपुर में नहीं, काम तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, इसमें दो मत नहीं है, धीरे धीरे। और डेवलपमेंट हुआ है कि फिर से चुना जाए इतना मोदी जी को? अब हम ही कैसे बोल दे कि मोदी जो चुना जाए? अपने हिसाब से आप बोलिए कि अगर आपको लगता है कि विकास हुआ, नहीं हुआ तो नहीं, और उस लेवल पे हुआ तो हाँ ना बोल रहे। हाजीपुर में जहाँ तक हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ विकास नहीं हुआ। जिन मुद्दों का जिक्र वोटर कर रहे थे,
क्या हाजीपुर में वैसे ही स्थिति है? क्या वाकई अब भी सड़कों के नाम पर गड्ढे हैं? श्रीनिवास थोड़ा आगे बढ़े तो हाजीपुर के बागमली इलाके की तस्वीर कुछ ऐसी नजर आई। कच्चे रास्ते, टूटी फूटी सड़क और गड्ढे। चुनाव से पहले सड़क को पक्का बनाने का काम करते मजदूर, सीमेंट और लेंटर पूरा था, लेकिन आधी आबादी का रुझान किस तरफ है? पूछना बनता था, हमने पूछा भी। आपका कौन सा मोहल्ला है ये? बागमली। बागमली है ना। ये बताइए, आप चुनाव का वक्त है, हम लोग भी ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंचा है। महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है, खासकर अगर आपकी बात की जाए मुस्लिम महिलाओं के लिए? चिराग पासवान को देंगे हम लोग वोट। चिराग पासवान को ऐसा ही दे देंगे, कुछ सोच समझ के देंगे? जी। क्या कारण है? कारण क्या है? कारण है वो अच्छे से जीते, हम लोग की मदद करें। अभी तक करते हैं मदद? अभी तक तो नहीं किए। अब कैसे लग रहा है करेंगे? अभी चांस है तो कर सकते हैं वो। कर सकते हैं। लेकिन आप अब तो मोदी जी के साथ हैं। अब वो खड़े हुए हैं तो मदद तो करना है ना। लेकिन मोदी जी के साथ रहने दीजिए उनको। मोदी जी को जाने दीजिए। चिराग पासवान जी अगर जीते और हम लोगों के लिए कुछ करे तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। जीतेंगे तो तब ना, जब पहले वोट पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जीते और हम लोगों के लिए कुछ करे। देखिए ना, खास करके महिलाओं की बात सब कोई करते हैं, मोदी जी भी करते हैं। अच्छा चलिए, याद आ गया मोदी जी पे, 3 तलाक वाले, उस पर क्या सोचती हैं आप? 3 तलाक का मुद्दा तो हम लोगों के लिए सही नहीं है। हम लोग चिराग पासवान जी को वोट दे रहे हैं सिर्फ अल्पसंख्यक के विकास के लिए, महिला के विकास के लिए, शिक्षा के लिए। आप बताइए, ये तो कह रही है कि मोदी जी के हनुमान को वोट दें। जी हाँ, अभी तो वही हम लोग हनुमान जी को वोट देंगे। जी हाँ, अभी तो हनुमान जी को नहीं दे रहे, हम लोग चिराग पासवान को दे रहे हैं। जी, मैं भी चिराग पासवान को वोट आप भी हनुमान जी के वोट दें? इसलिए कि एक तो वो युवा नेता है, लेकिन वो हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो युवा नेता है, आगे चल के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करेंगे। अब हाजीपुर के मोहल्लों से निकलकर बाजार का मिजाज समझने की बारी थी और बिना लिट्टी के सियासी चर्चा थोड़ी अधूरी सी लगती है। श्रीनिवास पहुंच गए लिट्टी की दुकान पर। तेल की धार के साथ कढ़ाई में गर्मा गर्म तली जा रही थी। इमरती, गुलाब जामुन भी थाल में सजे थे। बस फिर क्या, सब्जी और चोखे के चटकारे के साथ चुनावी माहौल की चर्चा हो गई शुरू। चलिए, इस वक्त हम हाजीपुर के डाक बंगला रोड पे हैं। अचानक नजर गई, ऊपर सलमान भाई की पंचर की दुकान दिखी और ठीक नीचे प्रभु जी की लिट्टी की दुकान। ऊपर सलमान भाई पंचर दुकान और नीचे प्रभु जी की लिट्टी की दुकान। तो चलिए प्रभु जी से ये स्टार्ट करते हैं, क्या है माहौल। कचौड़ी तो बड़ा शानदार है। क्या भैया, कैसा कचौड़ी बनाते हैं? बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। ऊपर सलमान भाई का पंचर दुकान भी है, उनका ही पंचर बहुत शानदार बनता है। शानदार बनता है। ये बताइए, चुनाव का टाइम है ना, है? सुने है कि यहाँ से चिराग पासवान और शिवचंद्र राम और भी लोग होंगे। एकदम है, गुत्थम गुत्था है। चुनावी माहौल है, होता ही रहता है। मजा ही नहीं आएगा, नहीं होगा तब। मजा ले रहे हैं पूरा? बिल्कुल ले रहे हैं, फुल मजा। कैसे मजा ले रहे हैं? मुद्दा कुछ है? यहाँ रामविलास जी ऑलरेडी पहले ही इतना कुछ दे चुके हैं कि लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ, सब पा गए, मोक्ष। क्या भैया, कैसा है? सब ठीक है। आप भी बताइए, सीधा माहौल बताइए। क्या माहौल, इतने तो बीजेपी का है माहौल। बीजेपी तो यहाँ कहाँ है? यहाँ तो चिराग है। हाँ, तो पार्टी उसी के में ना है, पार्टी उसी में है, इसीलिए बीजेपी के थोड़ा है। तो मैं चिराग के नाम पे वोट पड़ रहा है कि मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पर उनकी पड़ रहा है। पंचर का दुकान ऊपर काहे पहुँचा दिए? बोर्ड लगा हुआ है ऊपर में, कह रहे हैं कि सब बीजेपी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। काहे कि कितनों सालों से जो है ना, जब तक रामविलास थे तो यहाँ का जनता जो है बहुत उनको जितना है, लेकिन इस बार जो है चिराग पासवान जी का चांस बहुत कम है। इसलिए कि जनता महंगाई के कारण बहुत नाखुश हो गई। दिन पर दिन इतनी ने मोदी की सरकार में ये जो महंगाई बढ़ते जा रही है, और लॉकडाउन के बाद से इतनी स्थिति खराब हो गई है आम जनता के पास। जो मीडियम परिवार के लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा कष्ट है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। हम लोग शिवचंद्र राम को इस बार चाह रहे हैं कि निकल जाए, राहुल जी को ऊपर, राहुल जी को ऊपर लाना चाह रहे हैं हम लोग की। आगे आपके मोहब्बत में कुछ कमी रह गई है। बहुत, हमरे मोहब्बत में नहीं, आम जनता बहुत नाखुश है महंगाई से। इसीलिए आप कह रहे हैं कि खोलेंगे मोहब्बत की दुकान। दुकान, सही बात है। के ऊपर रहेगी पंचर वाले की दुकान, मकान, सही बात है। वैसे जब जब चुनाव का रंग चढ़ता है तो जात पात का समीकरण भी आकार लेता है। हाजीपुर भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ करीब 3.25 लाख यादव, 2.5 लाख पासवान, 2.5 लाख राजपूत,
1.5 लाख भूमिहार और 1.25 लाख के करीब कुशवाहा वोटर है। मुस्लिम आबादी करीब 8% है। तो क्या इस चुनाव में भी जाति चलेगी? जी, जात पात चलता है ना तो नहीं चलता है। सब कितना जाति पर भी देता है, कितना बिना जाति पर भी देता है। जो समझदार व्यक्ति है वो अपना जो कैंडिडेट अच्छा होता है उस पर चुनेगा, जो विकास करेगा उसके लिए न चुनेगा कि जा करके वहाँ बैठ जाएगा उसके लिए चुनेगा। तो ये बताइए यहाँ से लड़ रहे हैं चिराग पासवान, रामविलास जी के बेटा, उधर शिवचंद्र राम है गठबंधन से, तो क्या लग रहा है? क्या लगेगा हमकी चिराग पासवान जीतेगा, बढ़िया वोट से जीतेगा वो। देखिए मुकाबला तो मेनली दो ही में है ना, इधर से पासवान जी उधर से राम जी, तो राम जी को लाएंगे कि पासवान जी को लाएंगे? ना पासवान जी। पासवान जी। ठाकुर साहब ही बोलिए, तलवार उलवार पिजा लिए हैं? पिजावे किए हैं। पिजावे किए हैं? हाँ। क्या पिजा लिए भाई? मारकाट थोड़े करना, वोट देना है। वोट देना है, बीजेपी को निकालना है। उसके लिए तलवार काहे को चाहिए? तलवार नहीं, अपना माने ठीक करने के लिए। काहे बीजेपी को काहे निकालना है? ऐसा क्या है बीजेपी? क्या काम करता है वो तो उससे निकलेगा। कौन सा काम? अपने काम। बारे में बताइए, आपको क्या क्या फायदा हुआ? हमरा बहुत फायदा हुआ। क्या बोलिए? 2 लड़का का सरकारी नौकरी हुआ। समाज अलग, लेकिन जवाब से लग रहा था कि जनता ने मन बना लिया। वोटर्स का साफ कहना है कि चेहरा चलेगा, विरासत चलेगी, जाति धर्म का कॉम्बिनेशन भी चलेगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बाकी मुद्दों का क्या होगा? तो भाई चुनाव तो फिर आएगा और मुद्दों का पेड़ फिर सजेगा। क्यों? यहाँ राम जी चाहिए कि हनुमान जी चाहिए? वहाँ राम चाहिए, यहाँ हनुमान चाहिए। अच्छा, दिल्ली में राम चाहिए और यहाँ हनुमान चाहिए। क्या बात कर रहे हो? लड़ाई राम और हनुमान में कहाँ? राम हनुमान में लड़ाई नहीं है, राम हनुमान में कोई लड़ाई हुआ? यहाँ तो वही हो गया, एक तरफ से शिवचंद्र राम, एक तरफ से मोदी के हनुमान। वो राम और ये राम दोनों में अंतर है। मतलब दिल्ली में राम चाहिए और यहाँ हनुमान चाहिए। चलिए भैया, तो आज के इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। अगली एपिसोड में फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र से मुलाकात होगी। नमस्कार।